तो लखनऊ से हमारे सहयोगी एस के वाजपेयी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनसे बातचीत करते हैं। एस के वाजपेयी, बताएं कि आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है मायावती का पूरा। बिल्कुल, अगर हम देखें तो एक लंबा वक्त बीएसपी सुप्रीमो ने किसी सार्वजनिक मंच पर आने से गुजारा है, नहीं आई हैं वो, और आज एक लंबे वक्त के बाद दोबारा से वो सार्वजनिक मंच पर आ रही हैं। हालांकि अगर हम देखें तो 2000 बीएसपी पूरी तैयारी में जुटी है। कोशिश है कि 2007 में जब बीएसपी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया और सोशल इंजीनियरिंग को फॉलो किया था, कहीं ना कहीं उसी तरीके की स्थिति बीएसपी सुप्रीमो बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अयोध्या उन्होंने अपने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य यही था कि ब्राह्मणों को खास तौर पर और सवर्णों को पार्टी के साथ जोड़ा जाए, जिस तरीके से 2007 के दौरान बीएसपी ने किया था और 2/3 बहुमत से उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनी थी। तो कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो 2022 को लेकर भी आशान्वित हैं, जहां पूरे प्रदेश के 74 जिलों में ये कार्यक्रम हो चुके हैं। आज लखनऊ में कार्यक्रम है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती स्वयं इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बीएसपी का कार्यालय है और यहीं पर वो कार्यक्रम होगा। बीएसपी सुप्रीमो 11 बजे इस कार्यालय में पहुंचेंगी। इसके बगल में ही उनका आवास है, आवास से वो इस कार्यालय आएंगी, जहां पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को, जो कि लखनऊ में होगा, और उसको यहां पर वो संबोधित करने वाली है। तो निश्चित है कि आप देख सकते हैं वो भीड़ जो दूर दराज के इलाकों से लोग यहां पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका सिक्योरिटी चेक करने के बाद उनको उस स्थल पर ले जाया जा रहा है जहां पर पूरा ये कार्यक्रम होना है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी जहां पर रहेंगी। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक संदेश दिया जाए और कहीं ना कहीं पार्टी के साथ लोगों को जोड़ा जाए। तो लगातार बीएसपी सुप्रीमो ये कोशिश कर रही हैं, और खास तौर पर जहां अगर हम देखें तो दलित वोटर जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो दावा करती हैं कि उनके साथ है, तो सवर्णों को इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए जोड़ने की कोशिश है। हालांकि उन्होंने इसको नाम दिया है प्रबुद्ध विचार गोष्ठी, लेकिन अगर हम देखें तो बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र लगातार ये सम्मेलन कर रहे थे, प्रदेश के एक एक जिले में जा रहे थे, और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि जो सवर्ण हैं उनको इसके जरिए पार्टी के साथ जोड़ा जाए। और अब आज जब लखनऊ में यह कार्यक्रम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोशिश बीएसपी सुप्रीमो की यही होगी कि अपना संदेश दिया जाए, पार्टी की नीति बताई जाए, पार्टी किन चीजों को लेकर आगे बढ़ेगी, खासतौर पर 2022 के इलेक्शन में इन सारी चीजों को बताने की कोशिश होगी। तो निश्चित है कि बीएसपी सुप्रीमो ने अपने 2022 के इलेक्शन कैंपेन का आगाज जरूर कर दिया है, और आज वो स्वयं इस कैंपेन में शामिल हो रही हैं राजधानी लखनऊ से, जो कि अब से थोड़ी देर बाद बीएसपी सुप्रीमो यहां पहुंचेंगी और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगी। निश्चित है कि पार्टी की चीजों को रखेंगी। लगातार हमने देखा है जब जब वो मीडिया में आई हैं, तो चाहे समाजवादी पार्टी रही हो या फिर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी, लगातार उनके हमले होते रहे हैं। आज वो किस तरीके से चीजों को रखती हैं, किन चीजों को उठाती हैं और क्या चीजें बताती हैं, किस तरीके से वो 2022 में लोगों के लिए काम करेंगी, खास तौर पर प्रबुद्ध वर्ग जिनके लिए वो ये सम्मेलन पूरे प्रदेश के सभी जिलों में कर चुकी हैं और अब आज लखनऊ में करने जा रही हैं, और इसका यहीं से समापन भी होगा। तो निश्चित है कि आगे की क्या रणनीति होगी, कैसे अपने वोटर्स को, खास तौर पर अगर हम देखें तो दलित और जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जो कि बीएसपी का बेस वोट माना जाता रहा है, वो कैसे पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा, उसके लिए क्या वो करती हैं और कौन से तरीके अपनाती हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये जरूर है कि आज बीएसपी सुप्रीमो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही हैं कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए कहीं ना कहीं सवर्णों को एक संदेश दिया जाए कि वो पार्टी के साथ आते हैं तो किस तरीके की चीजें बीएसपी सरकार आने पर की जा सकती हैं। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है इसके, क्योंकि जो बातें सामने आ रही लगातार, क्योंकि मायावती काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी अपने इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लेकर, अब एक बार फिर से वो खुद जो है आज संबोधित करती नजर आएंगी।